नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र तित्रा द फाइंड अराउंड्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है भूतों का सफर, बस नंबर 375। जी हाँ दोस्तों, ये आज का युग आधुनिक युग है और इस आधुनिक युग में युवक लोग बिल्कुल भी भूतों में विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। क्या वाकई आज के इस युग में भूत जैसी कोई चीज होती है या सिर्फ ये एक अफवाह है? हाँ, फिल्मों में भूतों से संबंधित कितने सारी प्रकार की फिल्में, सीरियल, नाटक देखने को मिलते हैं जिसमें भूतों को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली दिखलाया जाता है, लेकिन अंत में क्लाइमैक्स होते होते भूतों को अंत में मरना ही होता है। अब लेकिन ये देखना है कि हमारी इस कहानी के बाद जब आप लोग ये कहानी सुनेंगे और जो लोग भूतों में विश्वास नहीं करते हैं तो क्या उनको भूतों पर विश्वास होगा या नहीं। तो चलिए सुनते हैं हमारी ये कहानी जिसका नाम है भूतों का सफर, बस नंबर 375। दोस्तों, ये घटना चीन के बीजिंग शहर की है। बीजिंग के ओल्ड समर पैलेस की ये घटना है जो कि 14 नवंबर 1995 की एक अर्धरात्रि की घटना है। उस रात मध्य रात्रि उस बस टर्मिनल पर कुछ यात्री अंतिम बस का इंतजार कर रहे थे। वहां पर एक बूढ़ी औरत थी जो चारों तरफ देख रही थी। सर्द हवाएं चल रही थी। एक युवक भी एक तरफ खड़ा हुआ चुपचाप शांति से, और कुछ ही दूरी पर एक कपल भी था जो अपनी बातों में लगा हुआ था। सभी लोग बस का इंतजार कर रहे थे जो कि उस समय की आखिरी बस थी जिसका नंबर 375 है। अभी तक सब लोग बस का इंतजार कर रहे थे। काफी इंतजार के बाद वो बस आती है और वो फिर सब लोग उस बस में चढ़ जाते हैं। उस बस के अंदर पहले से कोई भी नहीं होता है, वो बस खाली होती है। सिर्फ उसके अंदर बस ड्राइवर यानी बस चालक होता है और उसकी लेडी कंडक्टर यानी टिकट कलेक्टर होती है। जब वो चारों लोग उस बस में चढ़ जाते हैं तो उस बस में सिर्फ और सिर्फ केवल 6 लोग होते हैं। अब इस बस का रूट सिर्फ 7 स्टॉप्स का होता है। इसका आखिरी बस स्टॉप 7वां होता है। अब ये बस वहां से रवाना होती है। सर्द हवाओं में चलती हुई ये बस सन्नाटे को चीरती हुई सटासट चलती हुई जा रही है। चारों तरफ से साए साए की आवाज आ रही थी। खिड़कियों से साए साए हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। सब लोग अपनी मस्ती में मस्त थे। उस बस में तीसरी सीट पर एक लाइन के अंदर वो युवक आकर बैठ जाता है। ठीक बूढ़ी औरत उस युवक के पिछली वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसी और दूसरी कतार में, दूसरी लाइन में बस की वो युवक कपल बैठ जाता है और वो भी अपनी बातों में लग जाता है। और चारों तरफ एक सन्नाटा है और उसको चीरता हुआ बस अपनी ओर, अपनी मंजिल की ओर चल रही है। अचानक चलते चलते बस ड्राइवर को कुछ दूर 2 लोग खड़े हुए दिखते हैं जो बस को हाथ को इशारा देकर रोकते हैं। बस ड्राइवर पास जाकर उनके उस बस को रोकता है और वो दोनों लोग पिछले दरवाजे से बस के अंदर प्रवेश करते हैं। वो चढ़ते तो 2 लोग हैं, लेकिन जैसे ही बस के अंदर वो प्रवेश करते हैं तो पाया जाता है कि वो 2 नहीं 3 लोग होते हैं। वो 2 लोग अपने बीच में अन्य तीसरे युवक को लेकर, सहारा लेकर चढ़ते हैं जिसका मुंह नीचे की तरफ डाउन होता है। उन तीनों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो नशे में है, और वो खासकर वो तीसरा वाला जिसको वो लोग संभाले हुए बस में चढ़ते हैं। और वो तीनों बस में चढ़ने के बाद बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। उन तीनों के चढ़ने पर बस का माहौल कुछ अटपटा सा हो जाता है। उस बस के वातावरण में कुछ नेगेटिविटी सी फैल जाती है जिसकी वजह से वो
युवक कपल उनको देखकर उनको बड़ा अटपटा सा लगता है, जिसकी वजह से वो कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में ही उतर जाते हैं। लेकिन उनके उतरने के बाद वो बूढ़ी औरत ना जाने पीछे पलटकर उन युवकों को देखने के बाद थोड़ी सी इरिटेट होती है और उसके कुछ दूर चलते ही उस बूढ़ी औरत को क्या होता है, वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाती है कि मेरा पर्स, मेरा पर्स, मेरा पर्स। लेडी कंडक्टर उसके पास आती है, बोलती है क्या हुआ, आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों चीख रहे हैं? कहती है मेरा पर्स गायब हो गया, मैं पर्स लेकर आई थी, मेरा पर्स गायब हो गया। तो कहती है नहीं देखो इधर ही होगा। लेकिन उस बूढ़ी औरत का पर्स वहां पर नहीं होता है। वो चारों तरफ देखते हैं लेकिन कोई पर्स नहीं होता है। तो फिर वो बूढ़ी औरत कहती है हो ना हो इस लड़के ने लिया है। वो युवक कहता है कि नहीं मैंने तो कोई पर्स नहीं लिया, देख लो मेरे पास तो कोई पर्स नहीं है। वो कहती है हो ना हो इसी ने चुराया है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, नहीं नहीं आप झूठ बोल रही हो। लेकिन वो बूढ़ी औरत बार बार उससे लड़ती है। लेडी कंडक्टर कहती है नहीं नहीं आप लड़ो मत। लेकिन बूढ़ी औरत मानती नहीं है, कहती है नहीं पास में एक पुलिस स्टेशन है, मुझे वहां जाना है और मैं इस लड़के को लेके जाऊंगी और इसको पकड़वाऊंगी। इसने मेरा ही पर्स चुराया है, मैं इसको जरूर पकड़ाऊंगी, इसने ही मेरा पर्स चुराया है। लेकिन लेडी कंडक्टर कहते ठीक है, तो वो अपने ड्राइवर को बोलती है कि आगे बस को रोक दो। लेकिन लेडी कंडक्टर कहती है कि माता जी आगे तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, पुलिस स्टेशन तो और आगे है। वो कहती है नहीं नहीं यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, मुझे मालूम है, आप बस को यहाँ रोक दो। तो बूढ़ी औरत इतना जिद करती है तो ड्राइवर को बस रोकनी पड़ती है और वो लड़का और बूढ़ी औरत वहां पर नीचे उतर जाते हैं। अब बस काफी दूर तक चली जाती है। जब बस काफी दूर तक चली जाती है तो लड़का गुस्सा हो जाता है और वो उस बूढ़ी औरत पर चीखने चिल्लाने लगता है। कहता है माता जी आपको शर्म नहीं आती, इस बुढ़ापे में आप मुझसे ऐसी बातें करती हैं। मैं आपकी अगली सीट पर बैठा था, कोई भला अगली सीट पर बैठकर आपकी पिछली सीट से आपका पर्स कैसे चुरा सकता है? आपको गलतफहमी हुई है। अब इस समय लेकिन बूढ़ी औरत बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी, वो बिल्कुल शांत थी, एकदम कूल। और लड़का भी ये सब देखकर हैरान हो जाता है। फिर बूढ़ी औरत उसको शांति से कहती है शांत हो जाओ बेटे, वो सब मैंने जानबूझ के किया, मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम जानबूझकर लगाया। तो लड़का नाराज हो जाता है, कहता तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? तो बूढ़ी औरत उसको कहती है बेटा मैंने तुम्हारी जान बचाई। वो लड़का ये सब सुनकर हैरान हो जाता है, क्या कहा मेरी जान बचाई है, वो कैसे? बुढ़िया कहती है कि बेटा अगर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाती ना तो तुम आज मर जाते। लेकिन लड़का कंफ्यूज था, परेशान, कहता लेकिन मुझे ये तो बताओ आखिर बचाई कैसे, आखिर हुआ क्या था? कहता जब मैं वो पीछे उन 3 युवकों को देख रही थी ना तो मुझे बड़ा ही अटपटा सा लग रहा था। तो कह रहा आखिर उनके साथ क्या दिक्कत थी? तो मैंने उनके पैरों की तरफ देखा था तो उन तीनों के पैर नहीं थे। ये सुनकर लड़का हैरान हो गया और भौचक्का हो गया, वहीं कंफ्यूज्ड। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा हाँ बेटा ऐसा ही था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी और अपनी जान बचा ली। इसी वजह से मैंने वो झूठा नाटक करा जिससे कि हम दोनों बच सके। तुम मेरी बात का यकीन मानो, चलो आओ चलते हैं, आकर हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं सारी बात का। और नहीं तो वो बस ड्राइवर और वो कंडक्टर की जान खतरे में है। वो लड़का और वो बूढ़ी औरत कुछ दूर आगे जाने के बाद पुलिस स्टेशन जाती हैं और वहां पर पुलिस स्टेशन में ये सारी घटना को बताते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले उसकी बात का कोई यकीन नहीं करते, उनको ये सब मजाक लगता है। वो कहते हैं माता जी ये सब आप बेकार की बातें कर रही हैं, ऐसा आखिर कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो अनदेखा सा कर देते हैं। तब वो दोनों बूढ़ी औरत और वो युवक वहां से चले जाते हैं। जब अगले दिन बस डिपो किंगशांग के लोगों ने
पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की रिपोर्ट की कि हमारी बस 375 जो कि कल अर्धरात्रि में वापस आने वाली थी वो अभी तक नहीं आई है और उसके ड्राइवर और लेडी कंडक्टर का भी अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। तो पुलिस ने उनकी छानबीन शुरू कर दी। जब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की तो पुलिस को पता चला कि रात को एक बूढ़ी औरत और एक युवक पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जिन लोगों ने अपनी इस घटना से संबंधित एक जानकारी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने उसको अनदेखा कर दिया। फिर जब पुलिस ने उस युवक को और उस बूढ़ी औरत को ढूंढा तो उन्होंने पाया कि वो दोनों मानसिक रूप से कमजोर हैं, यानी वो एक तरीके से पागल हैं, जिससे कि उनकी बात को वास्तविक तौर पे नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब यहां से दिलचस्प बात उभर कर आती है। क्या? क्योंकि 2 दिन बाद वो बस अपने आखिरी बस स्टॉप से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जलाशय में, एक तालाब में मिलती है। और जब पुलिस उस बस की रिकवरी करती है तो उस बस में 5 लाशें मिलती हैं। उस 5 लाशों में 3 लाशें इतनी सड़ गल जाती हैं कि हद से ज्यादा। सभी फॉरेंसिक लैब्स और उस रिपोर्टों के आधार पर इतने कम समय में कोई भी लाश उस समय के माहौल में इतनी जल्दी सड़ गल नहीं सकती। जबकि उसमें से 2 अन्य लाशें उस बस ड्राइवर और उस लेडी कंडक्टर की थी, जो कि उस सामान्यता उस पर उतना प्रभाव नहीं था जितने कि वो तीनों लाशें सड़ी हुई थी। और उस बात को जानने में आपको और ज्यादा अचंभा होगा, रहस्यमयी उस रात के बारे में कुछ ऐसी बातें और हैं। वो बात ये है कि वो तालाब उस जगह से, उस आखिरी बस स्टॉप से 100 किलोमीटर दूर था। आपको ये जानकारी हम और बता दें कि उस बस के अंदर सिर्फ उतना ही तेल था कि वो बस अपने आखिरी डेस्टिनेशन यानी उस बस स्टॉप तक ही जा सकती थी। अगर ऐसा था तो वो बस वहां से उस तालाब तक यानी 100 किलोमीटर की अन्य एक्स्ट्रा दूरी उसने कैसे तय की? ये एक रहस्य है जो आज तक बरकरार है। पुलिस ने जब छानबीन की और उस बस को निकाला तो बस के टैंक में यानी कि ऑयल टैंक में उसके अंदर उन्होंने पाया कि उसके अंदर ताजा खून था। ताजा खून यानी क्या पेट्रोल डीजल की जगह वो खून के माध्यम से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर गई? और किसने उसके अंदर वो खून डाला? और वो 3 लाशें किसकी थी? अभी तक वो एक रहस्य था, है। अब पुलिस वालों ने इस पूरे सफर में जहां जहां पर भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सब की छानबीन की। कहीं पर भी ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे कि यह पता चलता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी एविडेंस से या किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की गई। उनकी बॉडी से, बस से किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिलता। और जो भी उस बूढ़ी लेडी ने और बच्चे ने कहा वो बाद में देखा गया वो मानसिक रूप से पीड़ित हैं यानी पागल हैं। तो इन सभी घटनाओं की ये सारी कहानी और ये सारे पॉइंट्स इस बात पे इशारा करते हैं क्या वो जो 3 लोग थे वो कौन थे, वो कहां से आए थे, वो वास्तविक रूप में क्या भूत थे या वो पूरी बस भूतिया थी? क्या था उसका रहस्य? वहां के इस रहस्यमयी राज पर आज तक पुलिस और मीडिया पर्दा नहीं हटा सकी है। मीडिया ने उसको मिडनाइट बस नंबर 375 ना जाने कितने नामों से उस सूचना को, उस घटना को दर्शाया। आज तक वहां के लोग डरे हुए हैं
और रात के बस के सफर से बचते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी से आपको क्या लगता है? क्या ये घटना वास्तविक है या अवास्तविक? क्या वाकई में भूत होते हैं या नहीं? हमारी इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? इसमें क्या सही है और क्या गलत? क्या ये सब झूठ है या कुछ असल? अगर आपको कुछ भी समझ में आता है या आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में टिप्पणी जरूर करें। अपनी बात हमें बताएं कि वास्तविकता में ये सब सच है या झूठ। आप क्या समझते हैं? और जो लोग भूतों पर विश्वास नहीं करते तो उनको या उनकी नजर में क्या ये सब ठीक लग रहा है या उनकी विचारधारा पर कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से हॉरर स्टोरीज, रहस्यमय घटनाएं और हिस्टोरिकल कहानियों का भंडार आपके साथ, आपके सामने प्रस्तुत करें, सुनाएं, लाएं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर कहानी आप तक समय तक पहुंचती रहे। उसके लिए आपको हमारे नोटिफिकेशन यानी बेल वाले आइकन को दबाना होगा। आप उसे दबाएं और हमारे साथ जुड़े। अब मैं लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।